हेलो फ्रेंड्स, किताब समरी में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बाहर से ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से सब कुछ थोड़ा टूटा हुआ सा लगता है? आप कोशिश करते हो पॉजिटिव रहने की, खुद को मोटिवेट करने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग सा लगता है। जैसे आप मेहनत कर रहे हो, पर लाइफ वैसी नहीं बन रही जैसी आप चाहते थे। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। आज की दुनिया में हम सब एक चीज इग्नोर कर देते हैं, हमारी एनर्जी। हम सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत, स्किल्स या लक से मिलती है, लेकिन सच ये है कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन इस बात से तय होती है कि हम अंदर से क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और खुद के बारे में क्या बिलीव करते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल बुक के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। गुड वाइब्स, गुड लाइफ बाय वेक्स किंग। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करती, ये आपको सिखाती है कि कैसे अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स और अपने सेल्फ वर्थ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगे। इस जर्नी में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखोगे, आप खुद को समझोगे, अपने पैटर्न्स पहचानोगे और धीरे धीरे अपनी लाइफ को अंदर से ट्रांसफॉर्म करना शुरू करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी रात जिसे कोई बच्चा कभी भूल नहीं सकता। सिर्फ 4 साल का एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए एक ऐसी जगह की सीढ़ियां चढ़ रहा है जहां चारों तरफ डर का माहौल है। दीवारों पर खरोंचों के निशान, फर्श पर टूटे कांच के टुकड़े और हवा में एक अजीब सी बेचैनी। उसकी माँ उसे कसकर पकड़े हुए है, बार बार कह रही है, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चा महसूस कर सकता है कि माँ खुद भी अंदर से डरी हुई है। वो रात सिर्फ एक डरावना एक्सपीरियंस नहीं थी, वो एक ऐसी शुरुआत थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। ये कोई कहानी नहीं है, ये उस इंसान की असली जिंदगी है जिसकी किताब आज हम समझने वाले हैं। वेक्स किंग का बचपन आसान नहीं था। उन्होंने अपने शुरुआती साल एक स्टेबल घर में नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पर गुजारे। कभी रिश्तेदारों के यहाँ, कभी ऐसे शेल्टर्स में जहां इनसिक्योरिटी और डर रोज का हिस्सा था। बड़े होते होते उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और अंदर ही अंदर टूटते हुए सेल्फ बिलीफ का सामना किया। कई बार उन्हें लगा कि लाइफ का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कि शायद उनके लिए कुछ बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, उन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया और सच में कुछ चीजें बदलने लगी। लेकिन जल्दी ही उन्हें एक बड़ी सच्चाई समझ आई, सिर्फ पॉजिटिव सोचना इनफ नहीं है, क्योंकि जब लाइफ सच में मुश्किल होती है तो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स टिक नहीं पाते। कुछ मिसिंग था, एक डीपर लेयर, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो सरफेस लेवल मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। और जब उन्होंने उस मिसिंग पीस को समझा, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो मिसिंग पीस था लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब सवाल है, ये वाइब्रेशन आखिर है क्या? इसे समझने से पहले एक सिंपल बात समझो, हर चीज एनर्जी है। हम सबने ये महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास बैठकर अच्छा लगता है, उनका प्रेजेंस ही आपको काम कर देता है, और कुछ लोगों के साथ कुछ ही देर बैठो तो बिना वजह थकान महसूस होने लगती है। ये फर्क बिहेवियर का नहीं, एनर्जी का है। हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारे वर्ड्स सब एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और यही वाइब्रेशन हमारी लाइफ की रियलिटी को शेप करती है। हमारे यहाँ भी एक बात हमेशा कही जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब, आप दुनिया को जिस नजर से देखते हो, धीरे धीरे आपकी दुनिया वैसी ही बनती जाती है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी, डाउट और फियर ज्यादा है तो आपकी रियलिटी भी वैसी ही रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर आपके अंदर क्लैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी है तो लाइफ भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या आप सच में खुद से प्यार करते हो? पहली नजर में ये सवाल आसान लगता है,
लेकिन अगर ऑनेस्टली आंसर दो तो यही पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि हम सेल्फ लव को गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि खुद को मोटिवेट करना, अफर्मेशंस बोलना या खुद की तारीफ करना ही सेल्फ लव है, लेकिन असल में ये सिर्फ सरफेस है। सच्चा सेल्फ लव दो चीजों का बैलेंस है। पहला, खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, अपनी फ्लॉज और मिस्टेक्स के साथ, और दूसरा, ये जानना कि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हो और उस बेहतर वर्जन की तरफ एक्शन लेना। जब ये दोनों चीजें साथ आती हैं, तभी आपकी एनर्जी जेन्युइनली बदलती है, और जब आपकी एनर्जी बदलती है तो आपकी लाइफ भी बदलने लगती है। यही इस किताब की फाउंडेशन है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप समझोगे कि कैसे आपके थॉट्स, इमोशंस और डेली हैबिट्स मिलकर आपकी पूरी रियलिटी क्रिएट करते हैं, और कैसे आप कॉन्शियसली इसे बदल सकते हो। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ लाइफ को जीना नहीं, बल्कि उसे कॉन्शियसली क्रिएट करना सीखने वाले हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे संगीत में दो एक जैसी धातु की तारें होती है। अगर आप एक को छेड़ते हो तो दूसरी अपने आप कांपने लगती है बिना उसे छुए। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है। ठीक यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी में भी काम करता है। जब आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स और आपकी इमोशंस किसी चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगते हैं, तो वो चीज धीरे धीरे आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। हम अक्सर सुनते हैं, जो सोचो वो मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि सिर्फ अच्छा सोच लेना काफी नहीं होता। अगर अंदर से आप इनसिक्योर हो, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, अगर आपके अंदर फियर, डाउट और नेगेटिविटी बैठी हुई है, तो ऊपर से चाहे आप कितने भी पॉजिटिव थॉट्स रिपीट करो, आपकी वाइब्रेशन मैच ही नहीं करेगी। और जब वाइब्रेशन मैच नहीं करती तो रिजल्ट्स भी नहीं आते। इसलिए ये किताब एक बहुत क्लियर बात सिखाती है, आपकी रियलिटी सिर्फ आपके थॉट से नहीं, बल्कि आपकी पूरी एनर्जी से बनती है। आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या बोलते हो, आप कैसे बिहेव करते हो, और आपकी डेली हैबिट्स कैसी है, ये सब मिलकर आपकी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। और इसी पॉइंट पर एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, सेल्फ लव। जब आप खुद को वर्दी मानते हो, जब आप खुद का रिस्पेक्ट करते हो, जब आप अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करते, तो आपकी एनर्जी नेचुरली शिफ्ट होने लगती है। और जैसे ही एनर्जी बदलती है, वैसे ही आपकी लाइफ भी बदलने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक नेचुरल अलाइनमेंट है, जहां आपकी इंटरनल स्टेट और एक्सटर्नल रियलिटी एक दूसरे से सिंक होने लगती है। लेकिन सेल्फ लव का एक बहुत डीप और अक्सर इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा भी है, अपनी इमोशंस को समझना। हमें से ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स से भागते हैं, उन्हें दबाते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन सच ये है कि आपकी इमोशंस ही आपकी वाइब्रेशन का सबसे ऑनेस्ट सिग्नल होती है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो सिर्फ एंगर नहीं है, उसके पीछे कोई फियर, कोई हर्ट छुपा होता है। अगर आप उदास हो, तो वो सिग्नल है कि अंदर कुछ अटेंशन मांग रहा है। और अगर आप जेन्युइनली खुश हो, तो वो बताता है कि आप अलाइनमेंट में हो। इसलिए इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होते हो, तभी आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली शिफ्ट कर पाते हो। हमारे यहाँ एक बहुत सिंपल बात कही जाती है, मन साफ रखो। और अगर गहराई से देखो, तो यही वाइब्रेशन का रूल है। जिसका मन साफ होता है, उसकी एनर्जी क्लियर होती है, और जिसकी एनर्जी क्लियर होती है, उसकी लाइफ भी धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर आपको अपनी वाइब्रेशन एलिवेट करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या बदलना होगा? आंसर है आपका एनवायरनमेंट। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हो, आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किस तरह की बातें आपके आसपास होती हैं।
ये सब डायरेक्टली आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो पॉजिटिव रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यही से शुरू होता है इस किताब का सबसे चैलेंजिंग लेसन, खुद को प्रायोरिटी देना। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है दूसरों को पहले रखो। खुद के बारे में सोचना सेल्फिश है, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। एक इंसान था जो हर किसी के लिए अवेलेबल रहता था, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, काम पर हर किसी के लिए। कोई भी बुलाता वो तुरंत पहुंच जाता, अपनी नींद छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपनी जरूरतें छोड़कर। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने उसकी अच्छाई को उसकी वीकनेस समझ लिया, उसका इस्तेमाल होने लगा। और एक दिन उसने महसूस किया वो अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका है, उसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और सच कहे तो ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हमें से बहुत लोगों की रियलिटी है। इसलिए एक बात क्लियर समझ लो, खुद को पहले रखना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद ही एग्जॉस्टेड हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, तो आप किसी और को जेन्युइनली क्या दे पाओगे? जैसे फ्लाइट में इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। क्योंकि अगर आप खुद ही स्टेबल नहीं हो तो आप किसी और को बचा ही नहीं सकते। तो खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। इसका मतलब है आप अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन उन चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपको ग्रो करें, आपको अपलिफ्ट करें, आपको स्ट्रेंथन करें। और इसके लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कौन लोग आपकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं और कौन लोग धीरे धीरे उसे ड्रेन कर रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो हर रिलेशनशिप या तो आपको ग्रो कर रहा होता है या धीरे धीरे आपको पीछे खींच रहा होता है। हेल्दी रिलेशनशिप वो है जहां दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं और ऑनेस्टली कनेक्ट करते हैं। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप वो आपकी एनर्जी खींच लेता है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है और धीरे धीरे आपको आपसे ही दूर कर देता है। और सबसे मुश्किल बात क्या है, कई बार ये रिश्ते वही होते हैं जिनसे हम इमोशनली जुड़े होते हैं। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से दूरी बनाना भी ग्रोथ का हिस्सा होता है। हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है संगत का असर पड़ता है, और ये सिर्फ अच्छी संगत पर लागू नहीं होता, बुरी संगत का असर भी उतना ही स्ट्रांग होता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। और एक चीज जो साइलेंटली आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, निंदा और नेगेटिविटी। जब आप दूसरों के बारे में बेवजह बातें करते हो, जब आप गॉसिप में टाइम स्पेंड करते हो, जब आप ऐसी चीजों में उलझते हो जिनका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपनी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हो और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता। अब सवाल आता है, नकारात्मक लोगों से कैसे डील करें? यहीं से नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। नकारात्मक लोगों को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना उनसे दूरी बनाना। क्योंकि अक्सर जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं वो खुद भी किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं, इसलिए उनके लिए सहानुभूति रखना जरूरी है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, सहानुभूति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर जगह दे दें। आप उनसे इमोशनल डिस्टेंस बना सकते हैं, उनके साथ लिमिटेड टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सबसे जरूरी, उनकी एनर्जी को अपने माइंडसेट पर असर डालने से रोक सकते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है, कमल का फूल। वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता। यही क्वालिटी हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। आसपास नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन वो आपको अफेक्ट ना करे। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी स्टेबल रहनी चाहिए। और ये बात सिर्फ लोगों पर लागू नहीं होती,
बल्कि उस काम पर भी लागू होती है जो आप हर रोज करते हैं। इस किताब में एक बहुत बोल्ड और प्रैक्टिकल बात कही गई है। अगर आपका काम आपको हर दिन मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है, अगर वो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा, अगर आप वहां खुद का बेस्ट वर्जन नहीं बन पा रहे, तो उस काम को छोड़ने का साहस रखना भी सेल्फ लव का हिस्सा है। ये सुनने में रिस्की लगता है, खासकर हमारे एनवायरनमेंट में जहां जॉब सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन सच ये है कि अगर आप हर दिन अपनी एनर्जी ऐसी जगह खर्च कर रहे हो जो आपको खुशी नहीं देती, तो आप अपनी ड्रीम लाइफ के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ रहे। और इन सब बातों के बीच एक बहुत गहरी सीख आती है। दूसरों को खुश करने की दौड़ में अपनी जिंदगी मत खो दो, क्योंकि हर किसी को खुश रखना ना पॉसिबल है, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप हर किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, तो आप एक ऐसी रेस में भाग रहे होते हो जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और अंत में होता क्या है? आप ही थक जाते हो, आप ही टूट जाते हो। सच ये है, जो लोग आपको सिर्फ तब पसंद करते हैं जब आप उनकी हर बात मानते हो, वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपकी यस कहने की आदत से प्यार करते हैं। और ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो, जैसे ही आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, जैसे ही आप उन लोगों और सिचुएशन से दूरी बनाते हो जो आपको नीचे खींचते हैं, एक सटल लेकिन पावरफुल चेंज शुरू होता है। आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, और जब आपकी वाइब्रेशन एलिवेट होती है, तो आपकी जिंदगी में नए अपॉर्चुनिटीज, नए लोग और नए रास्ते खुलने लगते हैं जो पहले शायद आपको दिखते भी नहीं थे। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट लेयर आती है। सिर्फ बाहरी चीजों को बदलने से काम पूरा नहीं होता। असल बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर जाते हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हो और उसे कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करना शुरू करते हो। इसे समझने के लिए एक सिंपल कहानी सोचो। एक गांव में दो किसान थे। दोनों के खेत एक जैसे थे, मिट्टी एक जैसी, बीज एक जैसे, पानी भी बराबर। फिर भी एक किसान की फसल हर साल अच्छी होती थी और दूसरे की बार बार खराब हो जाती थी। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो फर्क सिर्फ एक चीज में था। पहला किसान हर दिन उम्मीद के साथ खेत में जाता था। उसे विश्वास होता था कि इस बार फसल अच्छी होगी। दूसरा किसान हर बार डाउट के साथ जाता था। उसे डर रहता था कि शायद इस बार भी सब खराब हो जाएगा। बीज एक जैसे थे, लेकिन उनके मन के बीज अलग थे। और यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारा माइंड एक खेत की तरह है, जिसमें जो बोया जाता है वही उगता है। हम हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स के बीज डालते हैं, कभी कॉन्शियसली, कभी अननोइंगली। जब आप बार बार सोचते हो, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो ये थॉट्स धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जड़ पकड़ लेते हैं और फिर वही आपकी रियलिटी को कंट्रोल करने लगते हैं, बिना आपको पता चले। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? आपका कॉन्शियस माइंड वह है जो अभी सोच रहा है, डिसीजंस ले रहा है, इस वीडियो को समझ रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें आपकी सारी पुरानी मेमोरीज, बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपकी जिंदगी के ज्यादातर डिसीजंस इसी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के हिसाब से होते हैं। इसे ऐसे समझो, आपका कॉन्शियस माइंड एक माली है और सबकॉन्शियस माइंड एक खेत। माली डिसाइड करता है कि कौन सा बीज बोना है, लेकिन खेत ये डिसाइड नहीं करता कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उसे उगा देता है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी माली की है, यानी आपकी, कि आप अपने माइंड में किस तरह के थॉट्स डाल रहे हो। लेकिन यहाँ चैलेंज ये है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत से बिलीव्स ऐसे होते हैं जो हमने खुद नहीं चुने होते। कुछ हमें बचपन में सिखाए गए, कुछ सोसाइटी ने दिए, कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बने। जैसे पैसा बुरा होता है, मेरे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते,
खुश रहना लक्ष्योरी है, अपनी लिमिट में रहो। ये बिलीव्स इतने डीप हो जाते हैं कि हम उन्हें सच मान लेते हैं और उसी लिमिट में अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो अब सवाल है, इन लिमिटिंग बिलीव्स को बदला कैसे जाए? इस किताब में इसके 3 पावरफुल तरीके बताए गए हैं। पहला, अपनी सोच को चैलेंज करना। जब भी कोई लिमिटिंग थॉट आए, खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या मेरे पास इसका प्रूफ है? और फिर इसके अपोजिट एग्जाम्पल्स ढूंढो। ऐसे लोग ढूंढो जिन्होंने उसी सिचुएशन में सक्सेस हासिल की है। धीरे धीरे आपका पुराना बिलीफ वीकन होने लगता है और नया बिलीफ जगह लेने लगता है। दूसरा, पॉजिटिव रेपिटेशन, अफर्मेशंस। लेकिन यहां एक कैच है, अफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब आप पहले अपने पुराने बिलीफ को वीकन कर चुके हो। अगर अंदर से आप बिलीव करते हो कि मैं कैपेबल नहीं हूं और ऊपर से बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूं, तो आपका माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा। इसलिए पहले पुराने बिलीफ को चैलेंज करो, फिर नए थॉट्स को रिपीट करो, और वो भी प्रेजेंट टेंस में। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं डिजर्विंग हूं, अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में आ रही है। और इन्हें उस समय बोलो जब आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे हो, क्योंकि उस समय आपकी वाइब्रेशन सबसे हाई होती है। तीसरा, विजुअलाइजेशन। आपका ब्रेन रियल एक्सपीरियंस और इमेजिन एक्सपीरियंस में फर्क नहीं करता। जब आप अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करते हो, उसे फील करते हो, उसकी इमोशंस को जीते हो, तो आपका माइंड उसे रियलिटी मानने लगता है और फिर वो उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए बड़े एथलीट्स, परफॉर्मर्स और सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। वो पहले अपने माइंड में जीतते हैं, फिर रियलिटी में। तो अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। आपकी लाइफ बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ्स, आपके एक्शंस, और यही चेन आपकी पूरी रियलिटी क्रिएट करती है। अब आगे हम और डीप समझेंगे कि कैसे आप इस पूरी प्रोसेस को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो। हमने देखा कि विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है, और ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। बड़े खिलाड़ी मैच से पहले अपने हर शॉट को, हर मूवमेंट को अपने मन में बार बार जीते हैं। वो भीड़ की आवाज, जीत का एहसास, हर डिटेल को पहले महसूस करते हैं और फिर मैदान में उतरते हैं। यानी वो पहले अपने माइंड में जीतते हैं, फिर रियलिटी में। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये तीनों चीजें, यानी माइंडसेट चेंज, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन, आपकी एनर्जी को एलिवेट करती है, आपकी वाइब्रेशन को सही दिशा में अलाइन करती है। लेकिन सिर्फ यहीं तक रुक जाना काफी नहीं है। असल फर्क तब बनता है जब आप एक्शन लेते हो, क्योंकि बिना एक्शन के सबसे पावरफुल ड्रीम भी सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। एक नौजवान था जिसके सपने बहुत बड़े थे। हर रात वो अपने फ्यूचर को इमेजिन करता था, खुद को मोटिवेट करता था, पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराता था और हर बार खुद से कहता था, कल से शुरू करूंगा, कल से लिखना शुरू करूंगा, कल से अपना काम शुरू करूंगा, कल से अपनी जिंदगी बदलूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। दिन गुजरते गए, सोच बढ़ती गई, लेकिन उसकी जिंदगी वही की वही खड़ी रही। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत कॉमन लेकिन खतरनाक गलती कर दी थी। उसे लगा कि सिर्फ सोचने से, सिर्फ इमेजिन करने से, सिर्फ चाहने से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच बिल्कुल अलग है। जिंदगी तब बदलती है जब सोच और एक्शन साथ चलते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको सही डायरेक्शन देता है, लेकिन उस डायरेक्शन में चलना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपने देखना जरूरी है, उन्हें महसूस करना जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है, लेकिन ये सब उस इंजन की तरह है जो गाड़ी स्टार्ट करता है। अगर आप स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी चलाते ही नहीं, तो इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाल मटोल सिर्फ आलस नहीं होता, अक्सर ये डर होता है।
जो आलस का मास्क पहनकर सामने आता है। डर की अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो? डर की लोग क्या सोचेंगे? डर की शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूं। और जब हम इस डर को पहचानते नहीं तो हम खुद को बहाने देकर कन्विंस करते रहते हैं, बस थोड़ा और तैयार हो जाऊं, बस सही टाइम का इंतजार कर लो, बस एक बार और सोच लो। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। हमारे यहां एक कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसका मतलब सिर्फ जल्दी करने का प्रेशर नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि जो काम आज नहीं होगा वो कल भी नहीं होगा, क्योंकि कल भी वही डर होगा, वही एक्सक्यूजेस होंगे, वही हेजिटेशन होगी। इसलिए शुरुआत छोटी होनी चाहिए, इतनी छोटी कि आपका डर उसे रोक ही ना सके। जैसे सिर्फ 10 मिनट काम शुरू करना, सिर्फ एक पेज लिखना, सिर्फ एक स्टेप लेना। और जैसे ही पहला कदम उठता है, मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है, और मोमेंटम के साथ आगे के कदम आसान होते जाते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, जो इस पूरी जर्नी का बैकबोन है। हम आज ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। आज मेहनत करो, कल रिजल्ट मिल जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम जल्दी गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच ये है, सबसे बड़े रिजल्ट्स, सबसे बड़ी सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो बिना इमीडिएट रिजल्ट्स के भी लगातार काम करते रहते हैं, जो तब भी लगे रहते हैं जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जब प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, जब बाहर से लगता है कि सब बेकार जा रहा है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। एक लकड़हारा एक बड़े पेड़ को काट रहा है। वो बार बार कुल्हाड़ी मारता है, पहला वार, दूसरा वार, 50वां वार, 100वां वार, लेकिन पेड़ हिलता भी नहीं। बाहर से देखने वाले को लगता है ये तो बेकार मेहनत है, लेकिन फिर 101वां वार आता है और पेड़ गिर जाता है। लोग कहते हैं बस एक वार में गिर गया, लेकिन सच क्या है, वो पहले 100 वार थे जिन्होंने उस आखिरी वार को पावरफुल बनाया। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। हमारे यहां भी कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मतलब लगातार प्रैक्टिस से सबसे मुश्किल चीज भी आसान हो जाती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, हमारी जिंदगी रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। हर दिन हम चूज करते हैं इंस्टेंट प्लेजर या लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कुछ घंटे फोन पर स्क्रॉल करना अभी अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं देता। वही समय अपने स्किल या गोल पर लगाना मुश्किल लगता है, लेकिन फ्यूचर बदल देता है। ये कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं है, ये हर दिन के छोटे चॉइसेस का अक्यूमुलेशन है, और यही चॉइसेस मिलकर आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। लेकिन यहाँ एक सटल और बहुत पावरफुल फर्क आता है। आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन किस एनर्जी से? डर से या भरोसे से? अगर आप फियर से काम करते हो, फेलियर के डर से, लोगों की जजमेंट से, तो आपकी वाइब्रेशन लो रहती है, और लो वाइब्रेशन में किए गए एक्शंस अक्सर उतने पावरफुल रिजल्ट्स नहीं देते। लेकिन जब आप फेथ से काम करते हो, इस भरोसे के साथ कि मैं सही रास्ते पर हूं, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तो आपकी एनर्जी अलग होती है, और उसी एनर्जी से रिजल्ट्स भी अलग आते हैं। इस पूरी जर्नी को एक सिंपल एनालॉजी से समझो। जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, हर रिजल्ट को फोर्स करोगे, तो आप नदी के खिलाफ तैर रहे हो और जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देते हो और बाकी फ्लो के साथ चलना सीखते हो, तो एक नेचुरल ईज आ जाती है, और उसी ईज में सबसे अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं। हमारे यहां भगवत गीता में भी यही कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है कि जब आप अपनी पूरी एनर्जी काम पर लगाते हो, तो रिजल्ट अपने आप आता है। उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती। इसमें डाउट्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं,
ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कुछ नहीं हो रहा, और यहीं पर इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन आता है। दर्द का मतलब क्या है? याद करो उस छोटे बच्चे को जो डर, स्ट्रगल और अनसर्टेनिटी के बीच बड़ा हो रहा था। अगर उस वक्त उसे कोई बताता कि एक दिन वही बच्चा लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा, तो शायद उसे यकीन ही नहीं होता। लेकिन यही लाइफ का ट्रूथ है। कई बार आपका पेन ही आपको उस डायरेक्शन में पुश करता है जहां आपका पर्पस छुपा होता है। और आगे हम इसी सबसे डीप लेसन को समझने वाले हैं। और आखिर में हम उस कहानी पर वापस आते हैं, उस छोटे से बच्चे की कहानी पर जिसने डर, संघर्ष और अनिश्चितता के बीच अपनी जिंदगी शुरू की थी। वही बच्चा आगे चलकर वैक्स किंग बना। और यही इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल ट्रूथ है कि हमारे जीवन के सबसे मुश्किल पल, सबसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस बेकार नहीं होते। वो हमें तोड़ने नहीं आते, वो हमें बनाने आते हैं। हम जिस दर्द से गुजरते हैं वही हमें उस इंसान में ढालता है जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है। दर्द हमेशा दो रास्ते देता है, या तो वह इंसान को तोड़ देता है, या वही दर्द उसे तराश देता है, उसे और मजबूत बना देता है। और फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, आप उस दर्द को कैसे देखते हो। जो लोग अपने दर्द से भागते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने दर्द से सीखते हैं, उसे समझते हैं, उसे एक टीचर की तरह लेते हैं, वो उस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। क्योंकि दर्द आपको वो सिखाता है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण है। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक वो कुंदन नहीं बनता। ठीक वैसे ही इंसान भी तब तक नहीं निखरता जब तक वो अपनी मुश्किलों से गुजरता नहीं। लेकिन यहाँ एक बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। दर्द को समझना और उससे सीखना अलग बात है, और दर्द में फंसे रहना अलग। दर्द एक सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है। और जब आप वो लेसन सीख लेते हो तो उस दर्द का काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप वो लेसन नहीं सीखते तो वही सिचुएशन बार बार आपकी जिंदगी में लौटती है। बस चेहरे बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन पैटर्न वही रहता है। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, एक नया सवाल पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आई है? और जिस दिन आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से दर्द आपका दुश्मन नहीं रहेगा, वो आपका गाइड बन जाएगा। अब आते हैं इस पूरी किताब के सबसे गहरे सवाल पर। असली खुशी क्या है? हम इसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी किसी डेस्टिनेशन पर मिलेगी, जब अच्छी नौकरी मिलेगी, जब पैसा आएगा, जब घर होगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच ये है, ये जब कभी खत्म नहीं होता। एक गोल पूरा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, और खुशी हमेशा थोड़ी दूर ही खड़ी रहती है। लेकिन असली खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक स्टेट है, एक वाइब्रेशन है, जिसे आप अभी इसी मोमेंट चूज कर सकते हो। जब आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली अपलिफ्ट करते हो, जब आप खुद से प्यार करना सीखते हो, जब आप अपने पर्पस के साथ अलाइन रहते हो, और जब आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हो, तब एक ऐसी खुशी मिलती है जो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। हमारे यहां इसे संतोष कहा गया है। संतोषम परम सुखम, यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि जिसके अंदर संतोष है वो हर हाल में फुलफिल्ड है, और जिसके अंदर संतोष नहीं है वो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। अब अगर हम इस पूरी जर्नी को एक बार समराइज करें तो ये किताब हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। हमारी एनर्जी ही हमारी रियलिटी बनाती है, और ये एनर्जी बनती है हमारे थॉट से, हमारी इमोशन से, हमारे वर्ड से और हमारे एक्शन से। इसलिए पहला स्टेप है अपनी एनर्जी को समझना और उसे कॉन्शियसली एलिवेट करना। दूसरा स्टेप सेल्फ लव, जो सिर्फ खुद की तारीफ नहीं बल्कि खुद को एक्सेप्ट करना और ग्रो करना दोनों है।
तीसरा, अपनी एनर्जी की प्रोटेक्शन, यानी उन लोगों, जगहों और आदतों से दूरी जो आपको नीचे खींचती है। चौथा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और बिलीफ्स बदलकर। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के हर आइडिया सिर्फ एक सपना रह जाता है। और सबसे पावरफुल बात, हर स्ट्रगल, हर पेन, हर सेटबैक आपको उस वर्जन के करीब ले जा रहा है जो आप बनने वाले हो। वैक्स किंग ने खुद ये जर्नी जी है। उन्होंने अपने सबसे अंधेरे पलों को अपनी ताकत बनाया और आज उनकी किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। अब आखिरी सवाल आपसे, आपकी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जिसे आप बहुत समय से करना चाहते हो लेकिन बार बार टाल रहे हो? वो सपना जो आपके अंदर है लेकिन आपने अभी तक पहला कदम नहीं उठाया? नीचे कमेंट में लिखो और आज अभी उसी दिशा में एक छोटा सा स्टेप लो, क्योंकि जैसा आपने इस पूरे वीडियो में सीखा, एक छोटा कदम ही वो मोमेंटम बनाता है जो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो इसे जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई बार एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। और याद रखो, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो ताकत है, वो रोशनी है जो किसी भी अंधेरे को खत्म कर सकती है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। धन्यवाद।